हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यह हमारा आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले हमने हिंदी का कुल 3 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? वियोगी हरि, तुलसीदास, बाबू गुलाब राय या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। तो विनय पत्रिका जो है यह तुलसीदास की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीयों, इसमें पूछ रहा है कि जो भारतीय है उसका बहुवचन कैसे लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीयों। भारतीय का बहुवचन शब्द जो है वह भारतीयों होगा। अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति के लिए सही अर्थ का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, अपने घर में सबका जोर होता है या फिर पूर्णतः बंधन रहित। पूछ रहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 या फिर 5। तो अव्यय कुल 4 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 अव्यय होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। पृथ्वीराज रासो जो है यह आदिकाल की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वह चंद बरदाई हैं। अगला प्रश्न है, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर प्रेरणार्थक। तो सुमित सो रहा है इसमें अकर्मक क्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है और जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। राजपुत्र जो है इसमें तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राजपुत्र का अगर समास विग्रह करेंगे तो होगा राजा का पुत्र। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकरण। पर जो है वह अधिकरण कारक का चिन्ह है। अगला प्रश्न है, अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आशा का दीपक, इकलौता पुत्र, शोषित को न्याय दिलाने वाला या फिर इनमें से कोई नहीं। अंधेरे का दीपक जो है इस मुहावरे का अर्थ होता है इकलौता पुत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पाहन शब्द का पर्यायवाची है। मेहमान, पैर, पत्थर या फिर पर्वत। तो पाहन का पर्यायवाची शब्द पत्थर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पत्थर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे पाषाण, अस्म, संग, प्रस्तर। ये सभी भी पत्थर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है? सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कोलकाता जाता है। इसमें वर्तमान काल का उदाहरण पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह कोलकाता जाता है। यह जो है वर्तमान काल का वाक्य है। अगला प्रश्न है, कंकाल उपन्यास की रचना किसने की है? वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद या फिर शिवानी? तो कंकाल उपन्यास जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। इसमें पूछ रहा है किसमें अकर्मक क्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्याम हंसता है। इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। बाकी रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, इन तीनों में जो है वह सकर्मक क्रिया है। अगर वाक्य में क्या शब्द लगाने से आंसर मिल रहा है तो समझ लो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे इसमें दिया गया है रामू खाना खा रहा है, अगर पूछा जाए रामू क्या खा रहा है तो खाना खा रहा है। चालक क्या चलाता है? गाड़ी। माँ क्या बुनती है? स्वेटर। लेकिन श्याम क्या हंसता है, तो ये कोई वाक्य नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है इसमें अकर्मक क्रिया है, बाकी तीनों में सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, नियति का समानार्थी शब्द कौन सा है? चरित्र, स्वभाव, कर्म या फिर भाग्य? नियति का समानार्थी शब्द इसमें से भाग्य होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? गहरा, तीखा, अटारी या फिर निष्ठुर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निष्ठुर। निष्ठुर जो है यह तत्सम शब्द है। गहरा का तत्सम शब्द गंभीर होता है, तीखा का तीक्ष्ण होता है और अटारी का तत्सम शब्द अट्टालिका होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंशु, प्रकाश, रश्मि, मयूख? इसमें पूछ रहा है कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश। प्रकाश जो है यह किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अंशु, रश्मि, मयूख ये तीनों जो हैं वह किरण के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अधुनातन का विलोम शब्द है प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन या फिर विगतकालीन? अधुनातन का विलोम पुरातन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या फिर रस्किन? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शाश्वत का विलोम शब्द है सदैव, अनश्वर, नश्वर या फिर रहस्यमय? शाश्वत का विलोम नश्वर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौपाई। चौपाई जो है वह सममात्रिक छंद है, जबकि दोहा, सोरठा ये दोनों जो हैं वह अर्ध सममात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? पारस्परिक, नवगत रूप, नवीनीकरण या फिर आधुनिकीकरण? तो कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति है वह नवीनीकरण कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
गीतांजलि अमर कृति है? अमृता प्रीतम की, अज्ञे की, रविन्द्रनाथ टैगोर की या फिर सुमित्रा नंदन पंत की? तो गीतांजलि जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, काठ का उल्लू का अर्थ है निर्जीव, गुणवान, मूर्ख या फिर अत्यधिक सरल? तो काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर? तो विभावरी जो है यह तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए, इया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इया जो है यह स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है पंक, आतंक, तिमिर, घन? तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द इसमें से जो है वह तिमिर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि? अभ्युदय में जो है यड़ संधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, को किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अपादान, कर्ता या फिर कर्म? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्म। को जो है या कर्म की विभक्ति है। अगला प्रश्न है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया रेखांकित में विशेषण है। इसमें कह रहा है जो आधा लीटर है या कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक? आधा लीटर जो है या परिमाणवाचक विशेषण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट में बताइए कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।